हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC। इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूँगा कि IEC क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली IEC होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं इंडिया से बाहर, तो हमें IEC की ज़रूरत पड़ती है। IEC जो मिलता है बेसिकली DGFT से मिलता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये यहाँ से इशू होता है और इसके थ्रू ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि IEC के लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन में मैं बता देता हूँ। एज ए इंडिविजुअल भी आप इसको ले सकते हो और एज ए अगर आपके पास फर्म है, कंपनी है या LLP है, आप उसके के थ्रू भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली अगर आप एज ए इंडिविजुअल इसे अप्लाई करते हो तो आपको इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चाहिए आपको आपका, अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो तो आपका चेक, ठीक है, उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, ना कि उस पर स्टैंप लगा होना चाहिए। आपका चेक बुक पे जो आपका नाम है आपका प्रिंटेड होना चाहिए। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि इन केस ऑफ द कंपनी या फर्म है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो जो भी है आपके कंपनी और फर्म के, उसमें आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या उसका जो भी उसके सर्टिफिकेट्स आए हैं, LLP के जो भी सर्टिफिकेट्स आए हैं वो बेसिकली, और साथ में आपको कंपनी के बैंक अकाउंट का चेक या बैंक अकाउंट, और उसमें जो चेक है कंपनी का उसमें कंपनी का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं हो पाएगा कि कुछ जगह ऐसे होते हैं हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें चेक पे कंपनी का नाम प्रिंटेड नहीं होता और उस पर हम अपनी स्टैंप लगवा देते हैं, तो वो नहीं चलेगा, उसमें हमें प्रिंटेड नाम ही चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फ़ीस क्या जाती है। तो बेसिकली जब भी हम IEC अप्लाई करते हैं तो जनरली जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है वो 500 रुपीज़ की हमारी जाती है। उसमें डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, उन मोड के थ्रू वो फीस जा सकती है। और अब IEC को आने में टाइम कितना लगता है, तो बेसिकली जो IEC को आने में टाइम लगता है 2 से 5 वर्किंग डेज में हमें IEC इशू हो जाता है। और इशू होने के बाद ही हम कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड में जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात कर सकते हैं। ये 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। जिसको भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात करना है, उनको IEC लेना जरूरी है। बाकी किसी भी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी हो वो उसमें आप डाल दीजिए और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।